समझा था उसने सबको अपना, अपनी सेवा से कर रहा था सबका पूरा सपना। फरिश्ते भी शायद एक हद तक ही मदद कर पाते हैं। सुभाष सिंह जैसे मददगार नेता विरले ही धरती पर आते हैं। विधायक जी बहुत अच्छे इंसान थे, हमारे जनता के बीच हमेशा जब भी जरूरत पड़ता था जाते थे और गरीबों के मसीहा थे। बहुत अच्छे इंसान थे, जनता में तो वो भगवान की तरफ पूजे जाते थे। बहुत बढ़िया अच्छे आदमी थे। विधायक जी बढ़िया आदमी रहनी है, गईला पर हम भी के बात सुनत रहनी है। स्वर्गीय सुभाष बाबू हम लोग के लिए मसीहा थे, बहुत मानते थे, सबको लोकप्रियता उनके साथ रहता था और जात पात पर नहीं चलते थे, भेदभाव नहीं रखते थे। वहाँ का बहुत काम पहले क्या सहकारिता मंत्री श्री सुभाष सिंह एक कर्मठ व्यक्ति थे, कर्मशील व्यक्ति थे और वह जो गुदड़ी का लाल कहा जाता है गरीब समाज से वो निकले हुए व्यक्ति थे और सरल स्वभाव के धनी व्यक्ति थे। बिहार के ऐतिहासिक नगर गोपालगंज के सदर विधानसभा में सुभाष सिंह एक ऐसे मददगार और नेक दिल विधायक हुए जिनके लिए पूरा क्षेत्र एक परिवार की तरह था। वो 24 घंटे सातों दिन अपने जनता की सेवा में लगे रहते थे। न दिन को दिन समझते थे, न रात को रात। वो हर पल गोपालगंज के लोगों की सुविधा, विकास और तरक्की के लिए कार्यरत रहते थे। पिताजी में सबसे बड़ी बात ये थी कि आज तक वो अपने परिवार को या फिर गोपालगंज विधानसभा के लोगों को ये नहीं समझे कि हाँ वो हमारा परिवार है और गोपालगंज विधानसभा के लोग हमसे अलग हैं। कि फर्स्ट टाइम जब किडनी का डायलिसिस स्टार्ट हुआ था तो 3 महीने तकरीबन वो गोपालगंज नहीं आ पाए थे, तबीयत खराब हो गई थी। तो मिनिस्टर बनने के बाद से फर्स्ट टाइम जब वो गोपालगंज आए तो अपने आप को रोक नहीं पाए और वो बोले कि मैं 3 महीने बाद आया हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पूरे परिवार के बीच में आया हूँ। तो उनकी सादगी का और सरल विचार और सिद्धांतवादी जो जिस चीज़ का वो अडिग हो जाते थे उस पर एकदम अड़े रहते थे। आज तक वो कभी कुछ बोल के पीछे नहीं हटे हैं किसी भी परिस्थिति में। और वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हर आदमी को एक साथ एक समान लेकर चले हैं। पूरे बिहार के जितने भी नेता हैं सबको पता है कि सुभाष जी एक सिंपल चौकी पर रहते हैं और उसी चौकी पर उनका जनता दरबार लगता है। उस पर सोते भी हैं, खाते भी हैं और उसी पर लोगों को बैठाते भी हैं। स्वर्गीय सुभाष सिंह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने जीते जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए अपना तन मन धन सब लगा दिया। उन्होंने गोपालगंज सदर क्षेत्र की जनता के विकास के लिए अनेकों काम किए। मंगलपुर पुल से रामपुर गांव होते हुए उत्तर प्रदेश अहिरौली दान तक 12 किलोमीटर लंबा रिंग बांध निर्माण, 1800 मीटर का जादोपुर मंगलपुर पुल निर्माण, गंडक नदी के किनारे पतहरा से हीरा पाकड़ तक 13 किलोमीटर लंबा बोल्डर पिचिंग, थावे मंदिर का सौंदर्यीकरण, थावे में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण, उचका गांव प्रखंड में असा बाजार के पास पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण, थावे गोपालगंज बाईपास निर्माण करवाया, भैरवा पथ का निर्माण, थावे छपरा रेल लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन, गोपालगंज शहर में पासपोर्ट कार्यालय का निर्माण, गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायतों में छठ घाट का निर्माण, गोपालगंज शहरी क्षेत्र के हर गली मोहल्ले में बिजली व्यवस्था, गोपालगंज शहर में NH 27 पर अरार मोड़ से बंजारी मोड़ तक एलिवेटेड कॉरिडोर का कार्य आरंभ स्वर्गीय सुभाष सिंह के कार्यकाल में किया गया था, जिसका निर्माण कार्य 18 महीनों में युद्ध स्तर पर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं पथ परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के सपोर्ट और विधायक स्वर्गीय सुभाष सिंह जी के अथक प्रयास के कारण संभव हो पाया है। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद गोपालगंज की जनता को सड़क जाम से निजात मिलेगा, साथ ही सड़क दुर्घटना में भी कमी आएगी। शुरू में तो वो जंगल राज था यहाँ पे, तो जंगल राज में मतलब चल फिर पाना या आम जिंदगी जी पाना भी बड़ा असंभव टाइप का था। तो उस समय वो जंगल पार्टी हुआ करती थी हम लोग के यहाँ, उन लोगों से भी वो संघर्ष किए हैं, लड़ाई लड़े हैं। इसके बाद वो विधायक बने, इसके बाद सभी लोगों की समस्याएं को सुनते थे और उनका समाधान करते थे। बाढ़ के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बांध को, क्योंकि हम लोग भी दियरा कहीं रहने वाले हैं, तो बाढ़ से कैसी त्रासदी होती है ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं
और वो अच्छी तरह से उसको कैसे क्या कब करवाना है ये सब अफसरों से मिलके या फिर मंत्री लोग से रिक्वेस्ट करके कई तरह का योजना लाते थे। जैसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जितने भी योजना चलाए जाते थे उसका लाभ उठाते हुए वो सभी तक वो उस योजना का भी लाभ पहुंचवाते थे। बहुत विकास किए हुए हैं, दिन रात इसी काम में लगे रहते थे। कभी कभी तो खाना पीना तक छोड़ देते थे। अगर बांध पे वो इस तरह का मुसीबत या संकट दिखता था उनको तो बांध ही उनका घर बन जाता था। 2-2 दिन 3-3 दिन बारिश पड़ रही है, अपने यहाँ से नाइलन क्रेटिंग जो बोलते हैं बाढ़ कटाव निरोधक के लिए जो होता है वो नाइलन क्रेटिंग कभी कभी अपने से बैग भी उठाकर ग्रामीणों के साथ डालना उनका मतलब देखा गया है। तो ये इस तरह का उनका था। जैसे किसानों को कोई भी समस्या होती थी तो वो उसके लिए हमेशा तत्पर रहते थे। हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय सुभाष सिंह जी अपनी निष्ठा और मेहनत से गोपालगंज की विकास गाथा लिख ही रहे थे, तभी देश में कोरोना महामारी फैल गई, जिसके कारण गोपालगंज की जनता महामारी और भुखमरी से जूझने लगी। तब इस विषम परिस्थिति में स्वर्गीय सुभाष सिंह जी एक मसीहा की तरह गोपालगंज की जनता को लगातार दवाई, सैनिटाइजर और खाने की आपूर्ति करते रहे, ताकि गोपालगंज के किसी भी आदमी को कोरोना और भूखमरी न घेर ले। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जनता को कोरोना से बचाते बचाते स्वर्गीय सुभाष सिंह जी कुछ दिनों बाद खुद ही बीमार पड़ गए, जिसके बाद लगातार उनकी सेहत गिरती चली गई और 16 अगस्त 2022 को दिल्ली एम्स में लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु की खबर सुनते ही उनके परिवार सहित पूरा गोपालगंज शोक में डूब गया। अपने नेता को खोने के कारण हर किसी का दिल फूट फूट कर रो रहा था। खासकर स्वर्गीय सुभाष सिंह जी की धर्मपत्नी श्रीमती कुसुम देवी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। जाने के बाद तो बहुत कठिनाई है, इससे कठिनाई कौन चीज़ होगा, लेकिन आज तो बहुत कठिनाई। कभी पैर नहीं निकला था घर से, आज उनकी सपना के पूरा करने के लिए घर से निकले। लेकिन श्रीमती कुसुम देवी ने हताश होने की बजाय स्वर्गीय सुभाष सिंह जी के गोपालगंज के विकास के अधूरे सपने को साकार करने को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, ताकि गोपालगंज में हर तरफ खुशहाली और विकास हो, जिसे देखकर स्वर्गीय सुभाष सिंह जी की आत्मा खुश हो सके। विधायक जी पूरा समाज को लेकर चले हैं, हम भी चाहते हैं पूरा समाज के लेकर चले। अपने से ज़्यादा समाज में लगाव है, अपने परिवार से भी ज़्यादा ध्यान देते थे समाज में। ऐसे व्यक्ति थे कि अपना परिवार का भी थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते थे और समाज में दिन रात जुटे रहते थे। न खाना का ध्यान रहता था, न नाश्ता का ध्यान रहता था। मैंने यही ध्यान था कि समाज को हमको देखना है, समाज को करना है। तो आइए हम सभी गोपालगंज की जनता श्रीमती कुसुम देवी को अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाएं, ताकि स्वर्गीय सुभाष सिंह जी के द्वारा शुरू की गई गोपालगंज की विकास यात्रा कभी थमे नहीं। और यही हम सब की तरफ से हमारे लोकप्रिय नेताजी को अर्पित की गई सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए। जो विकास विधायक जी किए हैं, जो कमियां रह गई है उसको हमको पूरा करना है, यही बोलेंगे। यही मेरा भी इच्छा है कि जो उनको नहीं पूरा किए हैं हम पूरा करेंगे। अगर सुभाष सिंह जी जिंदा रहते, आप सब के बीच रहते, तो यह उपचुनाव की नौबत ही नहीं आती। आप सब ने जिस विश्वास से, जिस मेहनत से सुभाष सिंह को ऐतिहासिक मतों से जिताया था, आज प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मैं आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। आप सबके मेहनत से सुभाष सिंह को जीते थे और आज यह चुनाव बीच में चुनाव हो रहा है, इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि सुभाष सिंह जितने मतों से जीते थे उससे दुगुना मतों से कुसुम देवी जी को जिताएं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।